हाय देयर, मैं चाहता हूँ कि आप अभी आपकी स्क्रीन में हम 3 डिज़ाइन दिखाएंगे, उनको आप देखें और हमें कमेंट में बताएं कि विच वन इज़ गुड, डिज़ाइन ए और बी। तो अभी आपके सामने पहला डिज़ाइन आ रहा है, तो आपने अच्छे से कमेंट में बताना है कि इसमें ए डिज़ाइन आपको अच्छा लग रहा है, ये बी डिज़ाइन, ये विच इज़ गुड। नाउ द सेकंड डिज़ाइन अभी आपके सामने आ रहा है, इसके बारे में भी आप हमें नीचे बताएं कि डिज़ाइन ए इज़ गुड और डिज़ाइन बी इज़ गुड। नाउ द थर्ड वन, इसमें भी आपने बताना है कि डिज़ाइन ए इज़ गुड और डिज़ाइन बी इज़ गुड। आई होप आपने कमेंट कर दिया होगा पोस्ट करके, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे और इसके आंसर्स भी हम आपको बताएंगे। तो आज की वीडियो जो कि आपको फील हुआ होगा, आज की वीडियो है टाइपोग्राफी के हवाले से, और टाइपोग्राफी कितना ज़रूरी है, क्या होता है, इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, इसमें किन चीज़ों का ख्याल हमें रखना चाहिए एज अ बिगिनर डिज़ाइनर्स। सो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओके, पहला सवाल आपके जहन में ये होगा, व्हाट इज टाइपोग्राफी, ये है क्या? तो बेसिकली जब भी हमारे किसी भी वर्ड के आखिर में ग्राफी लगता है, ठीक है, तो उसके हवाले से आप ये समझ लें कि वो पर्टिकुलर जो इंडस्ट्री है उसके अंदर हम कोई ना कोई चीज़ को मैनेज कर रहे हैं, कोई ना कोई, आप ये समझ लें कि कोई हम इंफॉर्मेशन देना चाह रहे हैं, लाइक जियोग्राफी, फोटोग्राफी, कोई स्टोरी बयान करते हैं, किसी चीज़ को मैनेज करते हैं, किसी टेक्निक के थ्रू कुछ करते हैं। सो टाइपोग्राफी का मतलब है टाइप से आया, ये बेसिकली टाइपिंग करना, तो उसको मैनेज करना। तो आप आसान लफ्ज़ों में ये समझ लें कि इट्स अ टेक्निक जिसमें हम अपने पूरे टाइपोग्राफी को मैनेज करते हैं, उसको अच्छे से ऑर्गेनाइज करते हैं यूज़र के लिए, अपने टारगेट ऑडियंसेस के लिए। नाउ व्हाई इज़ इट इम्पॉर्टेंट? देखिए, डिज़ाइन के अंदर बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं, शेप्स होते हैं, इमेजेस होते हैं, एंड दोज आर मोस्ट पावरफुल थिंग्स। बट अगर आपका इमेज भी अच्छा है, आपके शेप्स अच्छे हैं, आपकी स्टैटिक अच्छा है, बट अगर आपका कंटेंट वो रीडेबल नहीं है, आपका कंटेंट प्रॉपर नहीं है, आपने टाइपोग्राफी को यूज़ नहीं करके उसको प्रॉपर अलाइन नहीं किया, उसको प्रॉपर ऑर्गेनाइज नहीं किया, आसान नहीं किया, तो बिलीव मी आपका डिज़ाइन डेड है। बट वाई? उसकी वजह यह है कि जो चीज़ आपकी यूज़र से कम्युनिकेट करती है वो आपका कंटेंट है, आपका टेक्स्ट है, आपका टाइप है। तो जब टाइपोग्राफी को यूज़ करके आप अपने कंटेंट को ईजी नहीं कर रहे, रीडेबल नहीं कर रहे हैं, सो बिलीव मी योर डिज़ाइन इज डेड। सो दैट्स व्हाई टाइपोग्राफी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एसेट इन द डिज़ाइन। ओके, नाउ बात करते हैं पहले डिज़ाइन के बारे में, जो आपको पहले दिखाया था हमने कि इसमें ए और बी है। बट इसके आंसर देने से पहले मैं आपको ज़रा समझा दूं कि टाइपोग्राफी के अंदर हम 3 चीज़ों का ख्याल करेंगे फ़िलहाल, और वो तीनों चीज़ें मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पहली चीज़ है टाइप फेसिस, क्या होते हैं, क्यों होते हैं, वो पढ़ेंगे। दूसरा है कलर कॉन्ट्रास्ट, कलर कॉन्ट्रास्ट कितना इंपॉर्टेंट है और क्यों हम इसको प्रॉपर तरीके से अलाइन करते हैं। तीसरा है अलाइनमेंट्स, कि कितने किस्म के अलाइनमेंट होते हैं और अलाइनमेंट इंसानी माइंडसेट में क्या अफेक्ट करता है। नाउ पहली चीज़ हमारे पास टाइप फेस। टाइप फेस क्या होते हैं? पहली बात तो ये कि टाइप फेस आर नॉट फॉन्ट फैमिलीज। कोई बच्चे अंडरस्टैंड करते हैं कि यार टाइप फेस शायद फॉन्ट फैमिलीज होती हैं। टाइप फेस होते हैं, आप ये समझ लें कि टाइपोग्राफी के अंदर 3 किस्म के टाइप फेस होते हैं। आप इनको पार्ट कह दें, टाइप कह दें, आपकी मर्जी है। पहला होता है हमारे पास सेरिफ। सेरिफ एक ओल्ड स्टाइल टाइप फेस है, और अभी आपकी स्क्रीन में इसकी पहचान आ रही है। इसकी पहचान ये कि इसके हेड और टेल में एक बार दिखेगा आपको छोटा सा, तो आप समझ जाए ये टाइप फेस सेरिफ टाइप फेस है। इसको ओल्ड स्कूल भी कहते हैं। अभी भी जितने भी बहुत सारे बड़े बड़े ब्रांड्स हैं जो कि जिनको 100 ईयर्स हो गए हैं, वो अपने लेगेसी को शो करने के लिए वो कहीं ना कहीं सेरिफ फॉन्ट यूज़ करते हैं, सेरिफ टाइप फेस यूज़ करते हैं, क्योंकि उनको एक वाइब दे रहा होता है ओल्ड स्कूल का। दूसरा हमारे पास है सैंस सेरिफ। सैंस सेरिफ का आप ये समझ लें सेरिफ का उल्टा है। सैंस सेरिफ के हेड और टेल में आपको डैश नहीं मिलेगा, बार नहीं मिलेगा। और सैंस सेरिफ को इंटरनेट टाइप फेस भी कहते हैं, क्योंकि जब इंटरनेट आया, जब कंप्यूटर आया, तब इसको इंट्रोड्यूस किया गया।
और एक्सपर्ट्स कहते हैं कि सैंस सेरिफ ज़्यादा रीडेबल होता है बनस्बत सेरिफ के। तो इंटरनेट के अंदर यूजुअली आप वेबसाइट्स के अंदर, एप्लीकेशन के अंदर जो टाइपफेस देखते हैं दे आर सैंस सेरिफ, और ये सबसे ज़्यादा रिकमेंड होता है। हम भी आगे जितना काम करेंगे वो सब सैंस सेरिफ में करेंगे। तीसरा होता है डेकोरेटिव। डेकोरेटिव आपको मोस्टली ज्वाइंट राइटिंग्स में स्टाइल में मिलता है, वो ज़्यादा रिकमेंडेड नहीं होता क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हार्ड टू रीड होता है, वो रीडेबल्स नहीं होते हैं। बट उनकी भी जगह है, लाइक शादी के कार्ड हो गए, बर्थडे कार्ड हो गए, वहाँ वो सूट करता है। बट हर जगह यूज़ नहीं होता, चाहे वो वेबसाइट हो, सोशल मीडिया डिज़ाइन हो, चाहे वो ऐप डिज़ाइन हो, वहाँ पर हम डेकोरेटिव फॉन्ट यूज़ नहीं करते हैं। दीज आर स्टाइलिश फॉन्ट जो कि हम हर जगह यूज़ नहीं करते। तो ये पहली चीज़ थी टाइपफेस। तो आपने जो जवाब दिया था, अगर आपका आंसर ए था तो आपका आंसर बिल्कुल सही था, क्योंकि ए जो है ना हमारे पास सैंस सेरिफ फॉन्ट है जो कि रीडेबल है, ईजी टू अंडरस्टैंड है। ओके, अब बारी हमारे पास दूसरे चीज़ की, विच इज़ कलर कंट्रास्ट। कलर इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इन रीडेबिलिटी। अगर आपने अपने डिज़ाइन के अंदर कॉन्ट्रास्ट को अच्छा नहीं रखा, आपका कंटेंट भले अच्छा हो, आपने भले कॉपी राइटर को हायर करके उससे कंटेंट लिखवाया हो, बट अगर कलर इज नॉट गुड, सो बिलीव मी आपका डिज़ाइन डेड है। उसकी वजह यह है कि कलर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इन टाइपोग्राफी। फॉर एग्जाम्पल, येलो के ऊपर अगर मैं वाइट लिख रहा हूं तो इट्स नॉट रीडेबल, कभी भी रीडेबल नहीं हो सकता। सो येलो के ऊपर हम हमेशा ब्लैक लिखते हैं ताकि वो रीडेबल रहे। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है, और इसकी एक प्रैक्टिस होती है। आगे जब हम जाएंगे इसको प्रॉपर देखेंगे, इसके लिए आजकल AI टूल्स भी आ चुके हैं। जब हम आगे पढ़ेंगे, आगे काम करेंगे प्रैक्टिकल अप्रोच में, तो वहाँ पर हम इसको देखेंगे कि हम AI टूल को कैसे यूज़ करके अच्छे कॉन्ट्रास्ट क्रिएट कर सकते हैं। बट मशहूर कॉन्ट्रास्ट बहुत ईजिली आप फाइंड कर सकते, लाइक ब्लू के ऊपर हमेशा वाइट लिखते हैं, ब्लैक के अंदर हमेशा वाइट लिखते हैं, वाइट के ऊपर ब्लैक लिखते हैं, रेड के ऊपर ब्लैक लिखते हैं, कभी वाइट भी आप आ सकता है। बट इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिस, आगे देखेंगे AI टूल में। बट कलर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इफेक्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट इम्पैक्ट इन डिज़ाइन एंड ऑल्सो इन टाइपोग्राफी। इसको अच्छे से पढ़ेंगे प्रैक्टिकल अप्रोच में, डोंट वरी अबाउट दैट। और यहाँ पर भी अगर आपका आंसर ए था, सो यू आर राइट, आपने सही पहचाना, क्योंकि हमारे डिज़ाइन ए में हमने येलो के ऊपर ब्लैक लिखा है और दूसरे में हमने येलो के ऊपर वाइट लिखा है, जो कि ज़्यादा रीडेबल नहीं है। नाउ थर्ड वन इज अलाइनमेंट। इसके ऊपर मैं एक मिसाल लेता हूँ। आप दो होटल्स में जाते हैं, होटल ए एंड बी। होटल ए के अंदर आप टेबल पे बैठते हैं तो उसके हर चीज़ प्रॉपर अलाइन में है, टेबल प्रॉपर तरीके से अलाइन है, प्लेट अच्छे से रखे हुए हैं, स्पून्स, ठीक है, और वो सारे कांटे शांटे जो भी हैं वो बहुत अच्छे से मैनेज हैं। और एक होटल बी, वहाँ पे आप जाते हैं, चीज़ें बिगड़ी हुई हैं, प्लेट एक वहाँ पड़ा हुआ है, स्पून वहाँ पड़ा हुआ है, आपका दिल कहाँ बैठने को करेगा? जाहिर सी बात है होटल ए के अंदर। क्यों? हम इंसान ऐसे चीज़ों को परसीव करते हैं, हम हमेशा अलाइनमेंट में चीज़ों को परसीव करते हैं, हमें अलाइनमेंट अच्छी लगती है। तो अलाइनमेंट बेसिकली क्या है? आपको याद होगा स्कूल के अंदर जब असेंबली में हम खड़े होते थे तो टीचर हमें मारते क्यों थे कि आपका लाइन ख़राब है? क्योंकि वो अच्छा नहीं दिखता था। सारे बंदे एक सेम खड़े हुए, आप एक आउटलायर खड़े हुए, इट्स नॉट गुड, आंखों को प्लेजेंट नहीं लगता। सो अलाइनमेंट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इन टाइपोग्राफी। अगर आप कुछ चीज़ें सेंटर अलाइन कर रहे हैं, कुछ लेफ्ट कर रहे हैं, कुछ राइट, ये एक जमगट्टा बन गया है, इट्स नॉट गुड, आंखों को प्लेजेंट नहीं लगता। तो अलाइनमेंट हमारे पास दो है फिलहाल, एक सेंटर है, एक लेफ्ट टू राइट है। राइट टू लेफ्ट अगर हम उर्दू में लिख रहे हैं तब यूज़ करेंगे, अदरवाइज इंटरनेट के अंदर मोस्टली जो यूज़ होता है वो लेफ्ट टू राइट है। इसमें एक एफ पैटर्न का भी हमारे पास एक टेक्निक है, वो आगे पढ़ेंगे कि व्हाट इज एफ पैटर्न। फिलहाल आप ये समझ लें, वी हैव सेंटर एंड वी हैव लेफ्ट टू राइट अलाइन। सो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या करेंगे, इसमें अगर आपका सारा डिज़ाइन लेफ्ट टू राइट है तो ट्राई करेंगे कि हर चीज़ लेफ्ट टू राइट हो। अगर हमारा सारा डिज़ाइन सेंटर में तो हम कोशिश करेंगे कि हमारा सारा कंटेंट सेंटर में हो। अगर ये जिगजैग आप बना रहे हैं, ये आंखों को प्लेजेंट नहीं लगता और ये मुश्किलात पैदा करती है रीड करने में, रीडिंग करने में बहुत मुश्किलात पैदा करती है। तो अगर यहाँ पर भी आपका आंसर ए था तो आप सही हैं, क्योंकि अगर आप बी को देखें, बी में भी जिगजैग आ रहा है, चीज़ें क्लियर नहीं दिख रही। ए में क्या है, बिल्कुल एक्यूरेट एक लेफ्ट टू राइट पे जा रहा है, जो कि मोस्ट रीडेबल है, क्योंकि इंटरनेट के अंदर हम मोस्टली लेफ्ट टू राइट जो है ना रीड करते हैं, क्योंकि वहाँ पे जो जुबान है वो मोस्टली इंग्लिश यूज़ होती है।
सो ये थी टाइपोग्राफी एंड आई होप आपको ये तीनों चीज़ें समझ आ गई होंगी विद एग्जाम्पल्स. सो अगेन वी आर गिविंग यू फ्री सर्टिफिकेशन. आपने सिंपल क्या करना है, जो असाइनमेंट दिया है उसको करना है, बाकी असाइनमेंट्स आपको नेक्स्ट वीडियोस में मिलेंगे. आप जो भी नोट टेकिंग कर रहे हैं, जो काम कर रहे हैं, प्लीज़ उनकी पिक्चर्स लें, हमें टेक करें. हमारे इंस्टाग्राम पे अभी यहाँ पे आ रहा होगा, ताकि हमारी टीम आपको जाने कि दीज स्टूडेंट्स आर सीरियस. एंड आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो. अल्लाह हाफिज़.